और जहाँ तक इंडिया की बात है, उनमें उनमें जितने भी उन्होंने अपना वो बनाया ना स्क्वाड में तिलक वर्मा, उसके बाद अभिषेक शर्मा, ये बहुत अच्छे बैट्समैन है। इनके आईपीएल आप देखें ना, इनके रिकॉर्ड्स देखें आईपीएल में, ये मतलब माशाल्लाह इनका स्ट्राइक रेट 200 का, संजू सैमसन का तो 180-200 के पास स्ट्राइक रेट। ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलता है और ये जयसवाल के साथ ओपनिंग करता है और आते साथ ही मारदार करता है। और सबसे पहले अगर आउट करना है इसको, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों के विकेट रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट से कंपेयर बराबर है भाई। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। आप शुभमन गिल की जगह पे शुभमन गिल का कंपैरिजन साफ ज़्यादा फरहान से कर रहे हैं, जो कभी किसी टीम से खेलता है, कभी कोई टीम उसे निकाल देती है, कभी कोई पिक कर लेती है। कम अज कम फखर जमान तो करते। फखर जमान हार्ड हिटर है, वो शुभमन गिल कम हार्ड हिटर है। वो आप आईपीएल की परफॉर्मेंस देखो, 500 स्कोर, बेस्ट टी20 कैप्टन 900 कर रखा है सर तो उसने। भाई देखो ना वो कितना बड़ा प्लेयर। सर आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं एशिया कप से पहले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और उसके अंदर स्पेशली साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से ओपनर, शुभमन गिल इंडिया की तरफ से ओपनर और वहाँ के वाइस कैप्टन भी हैं। नो डाउट पीएसएल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस भी हमें खास नहीं देखने को मिली, लेकिन आईपीएल के अंदर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। 4 सेंचुरीज हैं, 26 50s उन्होंने की हुई हैं, और उसका 140 का स्ट्राइक रेट भी हमें देखने को मिलता है, एवरेज भी 40+ है। तो क्या कहेंगे, दोनों का कंपैरिजन बनता है और कहाँ पे रेट करते हैं दोनों? भाई कंपैरिजन तो नहीं बनता, क्योंकि अभी जो साहिबजादा फरहान है उसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। जो अभिषेक लड़का वो पुराना, शुभमन गिल वो बहुत पुराना खेलता रहा, उसकी बड़ी अच्छी क्लास है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा भी देखा जाए तो उनकी टीम में संजू सैमसन जो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, जो भी इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ दुनिया के सामने, और वो भी बहुत अच्छा खेल सकता है। ठीक है, हम हसन नवाज को लेके चलते हैं। हसन नवाज सिर्फ टल्लर है, वो बस हवा में बॉल फेंक देता, कोई पता नहीं उसको कि कहाँ जा रही है। अन्य वहाँ सिर्फ वो कहते नहीं थे पुराने वर्कों में टुल्लर, वो बात है वो। और जहाँ तक सलमान अली आगा की बात आती है, वो तो बिल्कुल ही डेड प्रोग्राम है। ठीक है, और शहनशाह फरीदी वो तो अब बिल्कुल ही फारग हो गया, बिल्कुल ही। मैं नहीं समझता कि जो पीक टाइम था उसका 2021 में, जो वो उसका पीक टाइम था वो अब नहीं रहा। वो जो जैसे उन्होंने बॉलिंग करवा दी, आपने देखा होगा 2021 का वर्ल्ड कप, कैसे उसका बॉल अंदर जाता था, बाहर आता था। अब जो सा मर्जी बैट्समैन आगे उसका छिके मार जाता है, कल का बैट्समैन आगे उसका छिके मार जाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस देखे कितनी बुरी उसकी देखने को मिली है। जी ऐसे ही है। और अब मुझे उम्मीद है सैम यूब लड़का, ये हमारा राइजिंग स्टार है, मुझे इससे बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा हमें मैच जिताने में। और जहाँ तक इंडिया की बात है, उनमें जितने भी उन्होंने अपना वो बनाया ना स्क्वाड में, तिलक वर्मा, उसके बाद अभिषेक शर्मा, ये बहुत अच्छे बैट्समैन है। इनके आईपीएल आप देखें ना, इनके रिकॉर्ड्स देखें आईपीएल में, ये मतलब माशाल्लाह इनका स्ट्राइक रेट 200 का, संजू सैमसन का तो 180-200 के पास स्ट्राइक रेट। ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलता है और ये जयसवाल के साथ ओपनिंग करता है और आते साथ ही मारदार करता है। और सबसे पहले अगर आउट करना है इसको, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि इस पूरे मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों के विकेट रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट से कंपेयर बराबर है। सर कमाल की बात है। टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, शुभमन गिल वर्सेस साहिबजादा फरहान। आपने कहा कि कंपैरिजन नहीं बनता, और जो आपने एनालिसिस किया उसके मुताबिक आपने क्लियर कट मैच उठाकर इंडिया को दे दिया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली तो अच्छी चल रही है ट्राई सीरीज के अंदर, फिर भी पाकिस्तान टफ कंपटीशन नहीं दे सकता। भाई पता क्या बात है, अभी हम खेलने हैं बिल्कुल ही लोएस्ट टीम अफगानिस्तान। नो डाउट एक सही टीम है, लेकिन उनके पास माइंडसेट नहीं है, प्लान्स नहीं है। और उनके इंडिया एक तजर्बाकार टीम है, पेपर वर्क वो करते हैं, वो सोच के आते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी प्लानिंग, किस टाइम पे किस बॉलर को लेके, ये है पठानों की टीम। अफगानिस्तान पठान है। अब पठानों में ये होता है कि हुड मतलब दिमाग इतना नहीं काम करता, बस अग्रेशन ज़्यादा होता है। अग्रेशन में कोई भी काम सही नहीं होता हमेशा। ठीक है, ये कूल माइंड होते हैं इंडियन जो होते हैं। अब देखें रोहित शर्मा ले आया था, उसके बाद धोनी, ये सारे मतलब जिनका नाम पूरे वर्ल्ड जानता है। ठीक है, अभी देखें बाबर आजम आया था हमारी तरफ, हमारे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ नाम, बड़ा जी बाबर आजम, हर तरफ बाबर आजम हो गया। अब देखें बाबर आजम किधर है, हमारे एशिया कप में नहीं खेल रहा, हमारे एशिया कप में नहीं खेल रहा। अभी कहते हैं कि नंबर 1 हमारा किंग बाबर है, और उसको कोहली के साथ कंपेयर करते हैं। कोहली की तरह ये सामने छिक्का मार सकता है?
इसी बात पे आपने जो बात की, बात बिल्कुल सही है। कोहली की तरह छक्का नहीं लगा सकता, वो तो दुनिया में कोई ना लगा सके। पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर या आवाम के अंदर ये तासुर क्यों पाया जाता है? बाबर ने 2 सेंचुरीज लगा दी, विराट कोहली से कंपैरिजन शुरू हो गया। अहमद शहजाद ने पहले लगाई, उसका स्टार्ट हो गया। उमर अकमल ने लगाई, उसका स्टार्ट हो गया। और तीनों का आप देखें डाउनफॉल हमने देखा अपनी लाइफ के अंदर। अब जाकर यंगस्टर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा है तो उसको साइम अयूब से कंपेयर करते हैं, शुभमन गिल जो है उसको साहिबजादा फरहान से कर देते हैं, फ़हीम अशरफ को हार्दिक पांड्या से कर देते हैं। मतलब कमाल है। और नहीं, हार्दिक पांड्या, मैं नहीं समझता कि पूरे वर्ल्ड में ना, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में अगर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर देखा जाए ना, जितने मैंने देखे हैं, पहले पे बेन स्टोक है। बेन स्टोक साहब ने देखा होगा, बड़ा बेन स्टोक है, वो प्रॉपर बॉलर नहीं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। आपको 2019 का वर्ल्ड कप भी याद होगा, ठीक है, जो उसने अपनी टीम को सिर्फ मैच वो जीत गए थे न्यूजीलैंड वाले, आपको पता होगा। वर्ल्ड कप एक छोटी चीज़ नहीं है, एक हम तब का हमारे पास 1992 का वर्ल्ड कप है, उसके बाद हमारे पास कोई वर्ल्ड कप नहीं आया, और छोटे मोटे कप ही हैं। लेकिन उसके बाद जो हार्दिक पांड्या का दूसरा नंबर आता है, ठीक है, हार्दिक पांड्या, उसके बाद मैं देखा जाए इंडिया की टीम में बुमराह, बॉलिंग की तरफ आ जाए, बुमराह शाहीन से कंपेयर कर देते हैं। बुमराह भाई, बुमराह और शाहीन का कोई लेवल ही नहीं है। शाहीन शादी के बाद रह गया, सीधी जो बात है, सही है, सही कह रहा हूँ, शादी के बाद रह गया। शादी से पहले था कि भाई जब इसकी, अब तो उसकी लुक की वो नहीं रही, नहीं तो पहले जब ये आया था, मैं नो डाउट के बहुत अच्छा बॉलर था। इसको भाई बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। आप शुभमन गिल की जगह पे शुभमन गिल का कंपैरिजन साहबजादा फरहान से कर रहे हैं, जो कभी किसी टीम से खेलता है, कभी कोई टीम उसे निकाल देती है, कभी कोई पिक कर लेती है। कम अज कम फखर जमान तो करते। फखर जमान हार्ड हिटर है, वो शुभमन गिल कम हार्ड हिटर है। वो आप आईपीएल की परफॉर्मेंस देखो, 500 स्कोर, बेस्ट T20 कैप्टन 900 कर रखा है सर तो उसने। भाई देखो ना वो कितना बड़ा प्लेयर। आप साहबजादा फरहान की ये 3 से 4 इनिंग की परफॉर्मेंस पे उसको कंपेयर करें, और शुभमन गिल बहुत बड़ा ब्रांड है, प्रिंस ऑफ इंडिया, और आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? नहीं, गलत कंपैरिजन ये नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये तो होता ही है कि मतलब हमारा ओपनर उनका ओपनर, हमारा बॉलर उनका बॉलर, हमारा मिडल ऑर्डर उनका मिडल ऑर्डर, ये तो चलता ही है। तो साहिबजादा फरहान और शुभमन गिल का कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? देखिए कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान में पीएसएल में कभी किसी टीम की तरफ से खेलता है और कभी किसी टीम की तरफ, यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक खास टीम की तरफ से उसे प्रेफर किया जा रहा हो कि यार ये बंदा हमारी टीम का स्टार नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी न्यू टैलेंट है तो उस तरह से उसने परफॉर्म भी नहीं किया। और आप शुभमन गिल की बात करें, आप पिछले कितने अरसे से 118 मैच खेले उस बंदे ने, 118 मैचेस में से भी आप अंदाजा लगाएं उसकी सेंचुरी कितने और उसका स्ट्राइक रेट कितना जबरदस्त है, 150 से प्लस उसका स्ट्राइक रेट है। फिर यहाँ पे आप उसकी 50 की बात करें, 26 से ज्यादा 50s है। फिर आप सेंचुरीज की बात करें, वो इतनी जबरदस्त है। तो कहने का मतलब ये है, जो एक बंदा तेज हिटर है, अभी देखें शुभमन गिल भी अभी लेट आया T20 में, क्योंकि वो बंदे ने जैसे जैसे परफॉर्म किया जगह नहीं बनी। डेफिनेटली देखें आप, जैसे यहाँ पे जायसवाल की बात करें या बाकी ऋषभ पंत की बात करें, बाकी ऐसे तमाम प्लेयर है जो यानी क्यू में लगे हुए हैं। यानी कि इंडिया के पास इस टाइम B-C-D-T मतलब ऐसी टीमें मौजूद है उनकी, अगर ABC पूरी हो सकती है जितनी बड़ी टीमें उसकी है तो। लेकिन यहाँ पे हम इंडिया की फिर से एग्जांपल दे रहे हैं कि यार इंडिया की जो शुभमन गिल है भाई, उसको मौका मिला T20 में जगह बनाने का, उसने तेज खेला और वो आया दोबारा से। आप देखें कि उस बंदे ने, अब आप उसका कंपैरिजन करिए भाई यहाँ पे फरहान के साथ नहीं हो सकता। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो शुभमन गिल का वैसे भी T20 में फिर कोई इतना खास मकाम नहीं है कि अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो वाइस कैप्टन के तौर पर लाया गया है, तो कंपैरिजन हम कर तो सकते हैं भाई। ब्रांड ही होता है। आप उसे आईपीएल में खिलाएं, हाँ भाई, आप उसको T20 की छोड़ दें, आप उसे ओडीआई में देख लें, उधर उसने कितना परफॉर्म करके दिया हुआ, नंबर 1 है। उसके बाद टेस्ट में देख लें कितना, ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में मारा है, इंग्लैंड को जाके इंग्लैंड में मारा है। दूसरी तरफ साहबजादा फरहान, उसकी क्या परफॉर्म है मुझे बताएं ना। ये 3-4 इनिंग को निकाल के उस बंदे की क्या परफॉर्म है कि उसको आपने मौका दे दिया। आपने उसको इसलिए मौका दिया क्योंकि आपके पास और कोई प्लेयर ही नहीं है, इसीलिए आपने मजबूरी में, कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि आजा यार चल तू ही खेल ले, 2-3 में तेरा स्कोर है। आप देखें फखर जमान था आपके पास, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने मजबूरी में और किसको खिलाते हैं? आपके पास कीजिए, मतलब अंधों में काना राजा, उसके 20-30 भी हमें अच्छे लगते हैं, ये आप कह सकते हैं। आप देखें ना, या तो आपके पास पूरे पीछे बेंच पड़ा हो, आप फिर उधर से प्लेयर उठा के लाएं और कहें कि इसका कंपैरिजन। आपके पास पीछे प्लेयर नहीं है, उनके पास इतने प्लेयर पड़े हुए हैं। आप देखें ना एशिया कप में किस किस प्लेयर को उन्होंने बाहर किया है, कितने बंदों का नाम ही नहीं आया। अगर उनमें एक बंदे का नाम आ रहा है ना, तो वो बंदा इस चीज का काबिल, इस चीज के लिए काबिल है। तो ये कंपैरिजन नहीं बनता। आपको हर आप किसी बच्चे से भी पूछोगे तो कहेगा शुभमन गिल बेस्ट है, शुभमन गिल बेस्ट है।
कंपेयर कर सकते थे बुमराह के साथ, लेकिन इस मतलब टाइम लगता है, अब देखिए आमिर को, अब जो आमिर है इस टाइम, आमिर को हम पुराने वक्त के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। हर बंदे का एक पीक टाइम होता है, एक डाउनफॉल होता है, और इस टाइम जो है ना वो बुमराह बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा फाइनल क्वेश्चन का आंसर कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को मैच होने जा रहा है। आपके एनालिसिस के मुताबिक इंडिया क्लियर फेवरेट है, पाकिस्तान कहीं पे भी कंपटीशन नहीं देगा उनको? क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, इतनी भी नहीं। इतना ही By chance है, लेकिन इतनी नहीं। गेम है कि हमारे यहाँ टुल्लर, ठीक है, टुल्लर से मुराद बुमराह को और शरीफ को कैसे खेलेंगे? नहीं, मेरी बात सुनो ना, कोई एक आधा छक्का लग गया गलती के साथ के, मतलब एक पीछे चला गया, एक इधर लेग जूज निकल गया, कि 3-3 छक्के हर बैट्समैन मार जाता है, ठीक है। मुझे साइम अयूब बच्चे पे बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह ये हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन और मुझे किसी पे उम्मीद नहीं अकेला साइम अयूब पूरे इंडिया पे भारी पड़ेगा। है भाई। विराट कोहली अगर पूरे विराट कोहली था तो भाई कोई बात नहीं, ये लड़का मेरे नज़र में ना, मेरी नज़र में इस टाइम यंगेस्ट अपनी उम्र के लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। और ये नसीम शाह को नहीं लेके गए, ये मैंने माना कि उससे बॉलिंग नहीं सही हो रही, वो अभी वो डाउनफॉल चल, अग्रेशन में नहीं, अब वो रह गया, लेकिन ये भी लोगों की बातें गलत है। हर बॉलर के ऊपर डाउनफॉल आता है, ठीक है। इसको जो बाहर निकाला ना, ये बहुत गलत सिलेक्शन है। और एक लड़का आकिफ जुवेद आ रहा था, आपको अंदाजा होगा, वो भी बड़ा अच्छा, वो नजर ही नहीं। और इरफान खान नियाजी भी ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई 50 मारी है, उसके ऊपर 2 साल उसको टाइम 2 साल उसको टाइम दिया, फिर एंड पे आ गया, अब उसको ले गए। अब साहबजादा फरहान का आपकी सोच से ज़्यादा इन्होंने कैरियर वेस्ट किया। मैं जब क्रिकेट देखता हूँ ना, मैं बहुत तकरीबन 2017 या 18 की बात है, साहबजादा फरहान डेब्यू करता है ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जब मेरे ख्याल से सरफराज अहमद की कैप्टनसी में T20 में, और उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी तब ये 7-8 साल में नजर तो नहीं आया, साहब गंजा हो गया, तब उसको ले आए जब वो दादा बन गया। ऐसा ही है। ठीक है, ये बात है कि अब मेरे ख्याल से ये मैच है ना, ये 30-70 है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। 2-3 मिनट का यार आप बात करो। सर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को। मुझे बताइएगा कि 20-20 ओवर का मैच दोनों तरफ से, क्या लगता है कि पूरे ओवर खेलेंगे? शुभमन गिल आउट नहीं 20 ओवर आपको किसने कहा? 20 ओवर है उनकी टीम के लिए, हमारे लिए है 16 ओवर, और 4 ओवर बुमराह के निकाल दो, आप उसके पास 16 रह गए, उनके पास 20 है। इस तरह तो आप अर्शदीप के भी निकालेंगे, हार्दिक पांड्या के भी निकालेंगे। उनके नहीं, चलो बुमराह के निकाल दो, उनको चलो कम से कम खेल तो लेंगे। बुमराह तो इनसे खेला ही नहीं जाएगा। बुमराह ने आपको पीछे नहीं देखा, 120 नहीं बनने दिया, उसने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से जीत ली। नंबर 1 इस टाइम बॉलर है, और आपके किंग भी है, और साथ में आपके जो एक्स जो क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया था कि भाई नंबर 1 का आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि आपकी पूरी टीम 130 पे ढेर हो जाएगी। सामने तो बुमराह है, बुमराह के सामने आप 130 स्कोर कैसे ज्यादा तो मुझे बताइएगा, सोशल मीडिया के ऊपर साहिबजादा फरहान वर्सेस शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा वर्सेस साइम अयूब क्यों चल रहा है फिर? लोग पागल हैं मेरे ख्याल से। देखिए कैसे हो सकता है, अब अभिषेक शर्मा वर्सेस यहाँ पे साइम अयूब कर रहे हैं, एक नंबर 1 पे है और एक 40वें नंबर पे है, दोनों का कैसे कंपैरिजन हो सकता है? दूसरा आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं सर, आप दूसरा कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। फरहान वर्सेस शुभमन गिल का कैसे हो सकता है? एक कैप्टन है, दूसरा जनाब अभी नया टैलेंट है। आप अंदाजा लगाएं कि आप कोई थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर लाएं, उनका कोई कंपैरिजन करें। आप मतलब सोशल मीडिया पे उठने वाले की बात कर रहे हैं, फखर हार्ड हिटर के तौर पर जाना जाता है, तो फखर का कंपैरिजन बनता है शुभमन गिल से? अब मेरे ख्याल से शुभमन गिल का और फखर का बनता है। हार्ड हिटर है, लेकिन आप शुभमन गिल भी एक अभी इस टाइम रिसेंटली जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी एक हार्ड हिटर की तरह इस टाइम परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों का कंपैरिजन नजर आ रहा है। लेकिन एक और चीज मैं बताता चलूं भाई, एक तरफ है उनका ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, हमारे पास लेजेंड फहीम अशरफ, और दूसरी तरफ खुशदिल शाह को ले लें। खुशदिल शाह भी हमारा ऑलराउंडर भाई, उनका ऑलराउंडर पहले नंबर पे। खुशदिल शाह की आईसीसी रैंकिंग पता ही क्या है, पहले 100 नंबर में नहीं आता, आप जाके चेक करें 100 नंबर में खुशदिल शाह आता ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं उनकी बॉलिंग हमसे अच्छी, बैटिंग में वो अच्छे, फील्डिंग में वो अच्छे, स्पिनर में वो अच्छे, तो कैसे जीतेंगे मैच? ये दुआओं से मैच मूच नहीं जीता जाते। इस दफा फिर हमने कहना काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, मैच जीत जाते। एंड पे काश ही पाकिस्तानी के पास बचती है, और काशों से मैच नहीं जीते जाते। आप मुझे ये बताइएगा, जिस तरह की पाकिस्तान की ट्राई सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस चल रही है, यूएई को हरा दिया, अफगानिस्तान को हरा दिया, अगर अनबीटेबल पाकिस्तान वहां तक जाता है तो क्या मोमेंटम कैरी रखेगा कि इंडिया को टफ टाइम ही दे सके? पहली बात तो अनबीटेबल जाएंगे नहीं जाएंगे। कल अफगानिस्तान बदला लेगी, सेकंड एशियन बेस्ट टीम भाई, ऐसे नहीं पाकिस्तान है, ये ना करें। नहीं ये ज्यादती होगी, अफगानिस्तान नंबर 1 नहीं है, पाकिस्तान है।
किसने कहा आपको? मैं कह रहा हूँ। क्यों कहा? आप पिछले मैच के अंदर देखे पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक मैच में कहाँ पे 64 पे तो 4 आउट हो गए थे। एक बंदा जो है ना इन जो हाँ ये कह सकते हैं कि जीते हैं, लेकिन लक के साथ जीत गए हैं। आपका वो बंदा आके परफॉर्म करके चला गया, सलमान आगा, जो सर वो कप्तान है, फ्रंट से लीड कर रहा है, इसमें गलती क्या है? स्ट्राइक रेट 114 जुर्म नहीं है? आपको नहीं लगता कि T20 में देखिए एफर्ट तो की है ना। अगर ये सलमान, मैं यही इनको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखे उन्होंने एफर्ट तो की है, आप ये उसकी एफर्ट तो देखें ना। बेशक 114 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप उसके सामने वाले, आप यहाँ पे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के हार्दिक पांड्या के साथ, तो फिर क्या गलत है, वो बंदा ही नहीं। तो यही तो कह रहा हूँ, अफगानिस्तान से जीत गए, इसका ये मतलब नहीं है कि जाके इंडिया से जीत जाएंगे। इंडिया के पास राइजिंग स्टार बैठे हैं, ऑलराउंडर बैट्समैन, हर बंदा, संजू सैमसन, हार्दिक एशिया पांड्या। कप के फाइनल में कौन सी 2 टीमें आपको दिखाई दे रही है? पाकिस्तान और भाई इंडिया। ऑफ कोर्स, एक पाकिस्तान तरफ और इंडिया और दूसरी तरफ हो सकता है पाकिस्तान मरमरा के चला जाए, नहीं लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान देखेंगे। आप देखें इंडिया जीतेगा इंडिया। मतलब इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली। अगर हर लिहाज से देखा जाए, उनका ओपनर्स की बात करें, फिर उनके पूरे ऑल ओवर अगर उनके वन टोन आने वाले तमाम प्लेयर्स की बात करें, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है। आप यहाँ पे अभी आपने बताया कि जनाब उनका अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जो है वो ओपनर्स आएंगे, ओपन करेंगे। फिर उसके बाद उनका संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है,